आदाब, जेकेसी के उर्दू बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा बट। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के 8 मकामात पर एनआईए ने मारे छापे, कार्रवाई जारी। मेंढर में महकमा पुलिस और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद, बहादुर जवानों को पेश की खराज अकीदत। और समाजी कारकुन मोहम्मद जबीर खान ने गवर्नर इंतजामिया और जेके बैंक इंतजामिया से की पुंछ के गांव आरी में एटीएम मशीन लगवाने की अपील। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के 8 मकामात पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से छापे मारे गए हैं। बता दूं, आज सुबह जम्मू के बठिंडी में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की। इस मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ की टीम भी इनके साथ मौजूद रही। ये छापे दहशतगर्दी के मुतल्लिक सरगर्मियों के सिलसिले में मारे गए। इस सिलसिले में कार्रवाई जारी है। मेंढर में महकमा पुलिस और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस इंतजामिया और स्कूल इंतजामी की अच्छी तादाद और तुलबा की अच्छी तादाद ने वहां शिरकत की। इस मौके पर शहीद जवानों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश की गई, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के ये तमाम बच्चे जो हैं बड़े जोश और खरोश के साथ मेरी माटी मेरी देश का इस वक्त इन्होंने रैली निकाली है। स्कूल से होते हुए पूरे बाजार में इन्होंने चक्कर लगाया है। बच्चों के अंदर आप जोश और खरोश देख सकते हैं। अपने हिंदुस्तान के ताई जो हैं इन्होंने आज बहुत बड़े बड़े नारे लगाए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और मेरी माटी मेरी देश जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हर जगह रैली निकल रही है। और हमारे यहाँ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर के बच्चों ने भी बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ रैली में हिस्सा लिया है। जे&के और एसएचओ मेंढर, एसडीपीओ मेंढर इनके इश्तराक से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में एक शानदार रैली निकाली, जिसका इनाम था मेरी माटी मेरा देश, ताकि जितने भी लोग हैं हमारे बच्चे हैं इनके अंदर हुब्बुल वतनी वतन से मोहब्बत। समाजी कारकुन मोहम्मद जबीर खान ने गवर्नर इंतजामिया और जेके बैंक इंतजामिया से अपील की है कि जिला पुंछ के गांव आरी में एटीएम मशीन को लगवाया जाए। कहा कि यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियत मिल सकेगी। बता दूं, वहाँ एटीएम मशीन न होने की वजह से वहाँ की आवाम काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम को परेशानी पेश आती है। इस सिलसिले में मोहम्मद जबीर खान ने गवर्नर इंतजामिया और जेके बैंक इंतजामिया से इस सिलसिले में अपील की। जय हिंद, मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद जबीर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर। जनाब, हम आज इसलिए इकट्ठे हुए यहाँ ये अड़ी चौक में कि हमारी इधर जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच है एक, तो हमारी रिक्वेस्ट है अपने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के आला अधिकारियों से और तहसील मेंढर के एसडीएम साहब से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब से कि हमें इधर एटीएम की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इधर बहुत लंबा चौड़ा एरिया है
हमारा सरूती पंचायत है, अड़ी नाड़िया पंचायत है, मर्दान शाह पंचायत है, पलेसर पंचायत है, उसके बाद सरौली पट्टी है, उसके बाद अपना कंडी है, कलुता है। देखो इसमें बहुत बड़ी आबादी है। इसलिए हमारी ये अपने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के आला अधिकारियों से ये गुजारिश रहेगी कि हमें इधर एटीएम लगा के दिया जाए, ताकि इधर से लोग सफ़र हो रहे हैं, मेंढर जाते हैं पैसे निकालने के लिए, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि इधर एक एटीएम दिया जाए। हमें तकरीबन 2 साल हो गए चिल्लाते हुए, जब से ये ब्रांच आई है चिल्लाते हुए कि हमें इधर एटीएम लगा के दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि हमें इधर बिहाड़ी चौक में जो है एटीएम की सख्त एटीएम लगा के दिया जाए। जब संगाला चौक में एटीएम लग सकता है, हकीम चौक में कितना नज़दीक है, उधर एटीएम लग सकता है, गकी में लग सकता है, नीचे अपना सखी मैदान में लग सकता है, गरसाई में लग सकता है, हरनी में लग सकता है। लेकिन हम बदकिस्मत लोग हैं, अड़ी सरूती और नाड़िया के, प्लेसर के, अड़कंडी के, कलुता के, हम बहुत बदकिस्मत लोग हैं। लाइट हमारी नहीं होती तभी कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो कहीं लोड पड़ता था हमारी अड़ी की काटी जाती है तभी कोई नहीं बोलता। लेकिन बैंक की तरफ से उधर से भी हम पछड़े हुए, कोई भी सहूलियत क्या अड़ी सरूती को लागू नहीं है। इसलिए मैं अपने जम्मू कश्मीर अपनी सरकार से भी ये दरख्वास्त करूंगा, उसके बाद एसडीएम साहब से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब से, बिलखसूस जो अपने बैंक ब्रांच के आला अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के। मैंने सुना है कि ये ब्रांच भी हमारी पहले संगाला के साथ अटैच थी। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने आरएसपुरा के वार्ड 55 हरी विहार का दौरा किया और वहां के मकामी बाशिंदों से मुलाकात की, जिन्होंने डिप्टी मेयर को उन्हें पेश आ रही परेशानी बताई। जिसके बाद डिप्टी मेयर ने इलाके के मकीनों को यकीन दिलाया कि इनकी शिकायत का अजाला जल्द किया जाएगा और इन्हें बुनियादी सहूलियत फराहम की जाएगी। गलत फैमिली में अज भी हो रहा है, कल पूरा काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं आखिर सारी मैं मैनुअल पानी है, कौन पा रहा है, टायर पानी कौन पा रहा है। आज मैंने वार्ड नंबर 55 के हरी विहार क्षेत्र का टूर किया है, जहाँ पे मैंने देखा कि लोगों की नालियाँ, गलियाँ, सफाई व्यवस्था जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है, लोग बड़े परेशान थे। तो मुझे जहाँ पे इन्होंने बुलाया था, मैंने देखा आगे कि जहाँ पे इनकी गलियों की हालत काफ़ी समय से बुरी हालत है और गलियाँ ठीक नहीं होने से सफाई व्यवस्था जो है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो रही। तो मैंने इनको कहा है कि आपका ये जो इस एरिए का विकास है, इसका हम पूरा एस्टिमेटेशन कराएंगे, एस्टिमेटेशन करिए और उसके बाद मैं चरणबद्ध तरीके से इस एरिए का पूरा विकास करवाऊंगा। चाहे नालियों का काम है, गलियों का काम है, इसको सारे को पेवर, टाइल और ड्रेनेज करके करवाएंगे। और साथ साथ मैंने पानी की समस्या की भी बात बताई थी। पानी की समस्या मैंने अभी मौके पे कहा है कि इसको जो भी करने वाला है वो कर दें। मेरे साथ जहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, पोपी बलवान सिंह जी और हमारे पवन सिंह जी, बाकी सारे जोगिंदर जी और बहुत सारे लोग जहाँ पे लोकल यहाँ पे है। लोगों ने कहा है कि आप पहले भी इस एरिए के सरपंच भी रहे हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि खजूरी आप हमारा काम कराएंगे। खजूरिया साहब जो हमारे सोशल वर्कर हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। मुझे लगता है कि इन सब लोगों के सहयोग से हम इस एरिए को विकास करेंगे। जे&के बीजेपी ओबीसी मोर्चा सुनील की तरफ से बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उनके दीगर हमरा भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा हुकूमत की सराहना करते हुए कहा कि ये हुकूमत आवाम के लिए सोचती है, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लिए सोचता हो। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में भी बात की। आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है भाजपा कार्यालय में। जैसा कि भारत सरकार हमेशा गरीबों के लिए समर्पित रही है, केंद्रीय सरकार जो मोदी सरकार है हमारी, और जो पिछला अभी बजट आया था, बजट में उन्होंने एक स्कीम का अनाउंसमेंट की थी जो प्रावधान रखा था, पीएम विश्वकर्मा स्कीम योजना। और परसों 15 अगस्त के दिन लाल किले से भी उन्होंने संकेत दिए थे स्कीम के लिए, और उसी दिन रात को कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई। ये जो स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके तहत पूरे हिंदुस्तान में जो ओबीसी वर्ग है, काफ़ी बड़ा वर्ग है, इस वर्ग को जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आयाम देने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया। और इस स्कीम के जो मुख्य बिंदु हैं
स्किल डेवलपमेंट, जैसा कि ये जो समाज है कारीगर समाज है, तो इस समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई है। और इस स्कीम के तहत स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे, और जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत जो ट्रेनिंग, इसमें 2 प्रोग्राम रखे गए हैं, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग। और जो ये ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग में जो भी कारीगर लोग इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे, ट्रेनिंग को लेंगे, उसको 500 रुपया प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा ट्रेनिंग लेने के लिए। और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उनको आई कार्ड इशू किए जाएंगे, और उसके बाद सरकार की तरफ से जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग की होगी उनको 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जो अपने टूल किट सामान वगैरह वो लोग खरीद सकें। एडवांस टूल्स दिए जाएंगे, और उस टूल्स के बाद जो अपना वो कारोबार वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो लोग जो गांव में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, आगे अपने कारोबार चलाने में उनको कुछ परेशानी आती है, तो सरकार ने उसमें एक सपोर्ट प्रोग्राम रखा है, लोन की सुविधा। जो लोन होगा 1 लाख रुपए का लोन, जिसमें 5% का ब्याज होगा। और उसके बाद जब वो लोन लेता है, लोन सही तरीके से आगे चलाएगा, साथ ही में उसको एक और सपोर्ट दी जाएगी 2 लाख की 5% ब्याज के साथ। इस सपोर्ट से वो अपना कारोबार चला सकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा आह्वान करते हैं आत्मनिर्भर भारत का। और ये जो स्कीम है आत्मनिर्भर भारत के तहत ही स्कीम है। इससे जो बहुत बड़ा वर्ग है देश का, इसको सहायता होगी, मदद मिलेगी, वो अपने आप को सक्षम बना पाएगा। चौक चबूतरा से लेकर मुबारक मंडी तक के दुकानदारों ने नाराजगी जताई, कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। बता दूं, वहां चल रहे काम को वहां के दुकानदारों ने कहा कि यहां पर चल रहे काम को लो क्वालिटी का सामान लगाया जा रहा है, जो कि आवाम के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से दुकानों को बंद रखा गया है, लेकिन फिर भी यहां पर काम को सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने मामले में तहकीकात का मुतालबा किया। अच्छा, की है स्मार्ट सिटी के नाम पर सारे कहते बेवकूफ़ बना के पब्लिक की कुछ भी नहीं बनेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट सिटी के नाम पे एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हम लोगों के साथ। वहाँ से देखिए और इस पॉइंट तक देखिए, जब दोनों पॉइंट आपको बंद दिखेंगे, यहाँ पे ना चलने के लिए जगह है, ना कोई गाड़ी आ सकती है। 15 दिन से दुकान बंद हैं, दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है। ये सोचने वाली बात है, अगर इनका कारोबार ही नहीं है दुकानदारों का, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इनको कंपनसेशन देगी? जो इनका कारोबार का नुकसान हो रहा है वो कौन भरेगा? स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ पे धोखाधड़ी हो रही है, ना यहाँ पे मटेरियल लगाया जा रहा है, और यहाँ के जितने अफसरशाही है वो आती है, इनको कमीशनों से मतलब है, इनको कोई लेना देना नहीं है पब्लिक से कि पब्लिक कैसे जी रही है कैसे नहीं जी रही है। यहाँ पे इन्होंने हर गली बंद कर दी है, गली से ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है, बाजार दोनों साइड से बंद किए हुए हैं। बाजार वाले बहुत दुखी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करने की ऐसा काम करना है तो इस काम को बंद करके यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग कर दी जाए दोबारा। यही मुबारक मंडी बाजार बन रहा है, ये काफ़ी दो महीने से प्रोजेक्ट चल रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम आई है, ईंटें निकली हैं, तो इनको आज बुलाया था स्मार्ट सिटी वालों को। ये आए हैं, इनको जो हाथ से निकल रही हैं, ये कोई पाँव से नहीं निकल रही, जहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही, तो इनको बुलाया था। ये आप बोल रहे हैं कि हम जो प्रॉब्लम आई है उसको ये सॉल्व करेंगे, लेकिन हम 2 महीने से इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल जो है वो थोड़ा ठीक नहीं लगा था, वो इनको आगे चेक कराया। ये बोल रहे हैं कि अब 2-4 दिन में ठीक करवा देंगे। हाँ जी, दे तो हाथ से ही निकल रहा है, अभी प्रधान जी ने देखा नहीं, दिखाया नहीं, ये देखो हाथ से निकाली है सर, हाथ से निकली है ये उन्होंने खुद निकाली है। ये बोल रहे हैं कितने दिन पहले ये इंस्टॉल, ये 15 दिन का काम है ये, तो जो 2 दिन पहले वो बिल्कुल ठीक है। वो देखो ना, वो जो काम सही है वो सही है, वो बता रहे हैं बिल्कुल कि वैसा काम करो ना। ये बोल रहे हैं कि करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब लोगों ने देखिए कॉबल स्टोन लग रहा है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है आपके सामने, आपने देखा भी होगा, आपके पेज के ने भी काफ़ी बार इसको चढ़ाया हुआ है ब्यूटिफिकेशन का काम के लिए। लो स्टैंडर्ड ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। देखो कॉबल स्टोन की जो सेटलमेंट होती है
उसके लिए हमें 10-12-15 दिन हमें चाहिए सेटलमेंट के लिए। बारिश का मौसम है तो उसकी सेटलमेंट के लिए 10-12-15 दिन हमें चाहिए होते हैं। हमने लोगों को बोला भी था कि हमें चलो प्रॉब्लम आएगी 10-15 दिन, तो वो एग्री भी थे हमारे साथ में। पर जैसे एक एडवाइजरी आई थी हमारी एसएसपी साहब की तरफ से कि जितने भी अपने काम चल रहा वो जितने मलबा वगैरह वो सारा हटाने के लिए हमने वो हटाया। तो रात को पता चला कि इनकी सीसीटीवी फुटेज में भी है कि किसी ने हैवी व्हीकल इधर चढ़ाया हुआ था, टिप्पर या शायद ट्राली वगैरह थी, लोगों से ही हमने सुना। तो हैवी व्हीकल इधर चढ़ाए हुए 3-4 दिन हुए थे काबल स्टोन लगे हुए, जिस वजह से वो जो काबल स्टोन है वो थोड़ा हिल गया हुआ है। वैसे ही कोई लो स्टैंडर्ड का कोई काम नहीं होता था। आप चेक करवा सकते हैं, हमारे भी कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं हम भी क्वालिटी चेक करते हैं डेली रूटीन में। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद भट्ट लारमी ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम एक तारीख है और छुट्टियां मनसूख करने से ये पता लगता है कि सियासत कितनी गंदी हो रही है। कहा कि सरकार उनके नाम को मिटाना चाहती है। कहा कि उनका नाम जम्मू कश्मीर की आवाम के दिलों में है जो कभी नहीं हटाया जा सकता। देखो, मैं तो इसको गंदी पॉलिटिक्स समझता हूँ कि ये गंदी सियासत है, क्योंकि शेर कश्मीर ने जो तहरीक यहाँ पे उठाई है उसका 1931 में दाग भी वहाँ पे लोगों ने डाली। लोगों ने उनको मजबूर किया क्योंकि उसमें इतना दम था कि उसने लोगों के लिए एक स्ट्रगल की, लोगों के लिए लड़े हो, चाहे वो लैंड टू टिलर हो, चाहे वो ये लोगों के दिलों में है। इसीलिए आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा है, शेर कश्मीर की वजह से जिंदा है और आज भी लोग उसको याद करते हैं। तो बाकी जो जितनी भी जमातें थी उनका नामो निशान तक नहीं है आज तक, चाहे वो बख्शी साहब थे, सादिक साहब थे, मीर कासिम साहब थे और कोई कितने बड़े लोग आए, जन मोर्चा बनाए गए, कितने पार्टियां बनाई गई, तो उनका नामो निशान तक ही नहीं है। शेर कश्मीर का नाम आज भी जिंदा है। नाम हटाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा इनको। इससे तो ये मतलब इनका जो अपना ये देखते अपने आप को कहते कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो अगर ये सबसे बड़ी पार्टी है, इन छोटे मोटे मसलों, मैं इसको छोटा मसला मानता हूँ क्योंकि अगर किसी का नाम कहीं से हटाया गया तो ये छोटा मसला है। नाम हटाने से क्या होगा? नाम हटाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर शेर कश्मीर का नाम कई इंस्टीट्यूशंस में था, यहाँ पे जो पुलिस एकेडमी है उधमपुर में, वहाँ पे शेर कश्मीर के नाम पर एक अवार्ड हुआ कर रहा था, उसको वहाँ से हटाया गया, उसको कैंसिल कर लिया गया। और बाकी इंस्टीट्यूशंस में या बाकी इंस्टीट्यूशन में ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका शेर कश्मीर का नाम हटाया जाए, मगर ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। मैं यही इनको एक गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों से आपका यहाँ पे जीतना बहुत ही महाल है, वो तो नामुमकिन सी बात है। इन चीज़ों से इलेक्शंस नहीं जीते जाते हैं। इनसे यही पता चलता है कि किसका काद कितना है और कितना कोई पॉलिटिक्स में यहाँ पे किस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहता है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल नागाम दमहाल हांजीपुरा की तुलबा काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके पास वहाँ स्कूल की इमारत नहीं है और बारिश में उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम खामोश तमाशा देख रही है। तुलबा के वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से उन्हें पेश आ रही परेशानी को हल करने की अपील की। स्कूल अच्छे कमर अपील कि बिल्डिंग टीचर बन शेड रूद तो ताफ कर मुश्किल रूद कर पे 3 साल घर वापस बे ताफ कर मुश्किल शेडस मज बस पढ़ान 5th मे नाम मोमिना मुजफ्फर पढ़ान JMS स्कूल ये बिल्डिंग बन टीचर शेड कि ये शुर पढ़ ताफ बे रूद लागान पलो तो भरत पे तमे साथ घर बे ताफ लगान शेडस मज DC साहबस अपील करान बिल्डिंग। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर